हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रीजनिंग के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जो काउंटिंग होती है किसी भी फिगर की उसकी सीखेंगे। तो इसमें हम क्यूब और सर्कल और जो लाइन है उनकी काउंटिंग करना सीखेंगे। तो समझते हैं फ्रेंड, बिल्कुल ही आसान है। अगर आप वैसे काउंट करेंगे तो बिल्कुल टफ हो जाएगा। आप इसमें कोई फार्मूला यूज किए बिना इनको आसानी से इनको काउंट कर सकते हैं। तो समझते हैं फ्रेंड, तो इसको समझते हैं। जैसे इसकी देखें फ्रेंड, इसमें कितनी होंगी। जैसे इसमें मैंने जैसे बताया था आपको, क्यूब में क्या होता है, एल लंबाई भी होती है। ये वैसे एक किस्म का क्या है फ्रेंड, क्यूबॉइड ही समझें इसे, क्योंकि इसमें अगर हम देखें ये क्यूबॉइड क्यों है, क्योंकि इसकी लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई कम है, ऊंचाई भी कम है। इसको हम मान लेते हैं LBH का जो फार्मूला होता है फ्रेंड किसी भी घनम। अगर लंबाई में देखें फ्रेंड, इसकी हम लंबाई कितनी, 1 2 3 4 5, तो यहाँ कितनी है फ्रेंड 5। बी का मान देखें, इसकी चौड़ाई ये सॉरी ये बी का मान ये होता है, ये है। वैसे अगर हम घनाभ की अच्छी तरह देखें तो बी का मान कितना फ्रेंड 3, 1 2 3, तो इसमें कितनी आती हैं छोटी जो घन है 3 आती हैं फ्रेंड, ठीक है। फिर एच का मान कितना है, इसकी हाइट कितनी है, 2 घनों इतनी है, 1 और 2, ठीक है। तो इसमें करेंगे 2, तो इसकी गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 5 3 15 और गुणा 2 कितने हो जाएंगे फ्रेंड, टोटल 30, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको काउंट आसानी से कर सकते हो फ्रेंड। अब इसमें देखें तो इसमें हम देखें तो इसमें टोटल कितनी है, यहाँ से 1 2 3 4, 4 ही इसकी क्या फ्रेंड ब्रेथ है। अगर हाइट की बात करें 1 2 3 4, 4 ही इसकी क्या है फ्रेंड हाइट है, ब्रेथ भी 4 है। और इसकी लंबाई की बात करें 1 2 3 4, यानी इसकी जो हम देखें तो कितनी है फ्रेंड, लंबाई भी 4, यानी 4 घनों इतनी है। तो इसकी गुणा कराएंगे कितना आएगा हमारा, 4 को 3 बार गुणा करेंगे तो 4 4 चौक 16, 16 चौके कितने होते हैं फ्रेंड 64। तो इसमें टोटल घनों की संख्या कितनी होगी 64, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरीके से आप आसानी से इनको काउंट कर सकते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड, तो आगे इसमें देखें इनको किस तरीके से आपको काउंट करना है। तो इसका तरीका ये है फ्रेंड, जैसे अगर आप देखें पहले 1 की गिने, जैसे 1 1 2 3 4 5, तो 5 ही हैं फ्रेंड, जिसमें 1 की ऊंचाई इसमें सिर्फ एक ही फ्रेंड 1 की घन से बने हैं। इसमें देखें फ्रेंड, तो इसमें आपको देखो 1 2 3, तो 3 घन ऐसे हैं हमारे जिनकी प्रत्येक में कितने हैं फ्रेंड 2 हैं। जैसे आप यहाँ से इतनी तक ऊंचाई 1 की है तो यहाँ तक 2 की होगी फ्रेंड, सिंपल है। तो यहाँ इसमें प्रत्येक में कितने होंगे 2। लेकिन ये घन कितना है फ्रेंड, एक ही घन है, और इसमें कितने होंगे, प्रत्येक घन में 3 होंगे फ्रेंड। क्यों होंगे, ये सॉरी मैं यहाँ 1 लिखता हूँ। जैसे ये हमारा एक ही घन मिला, लेकिन इसमें प्रत्येक में कितने हैं फ्रेंड 3। जैसे इस तक ऊंचाई लग 1 है, इसमें 2 हैं प्रत्येक में, इसमें कितने होंगे 3, ठीक है। तो यहाँ से 3 इनकी गुणा करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा फ्रेंड 5 3 दूनी 6, 1 की 3 से गुणा होगी 3, इनको ऐड करेंगे 5 और 6 11 और 3 कितने होंगे फ्रेंड 14। तो इसमें टोटल घनों की संख्या कितनी होगी 14। आप सिंपल तरीके से इसको ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इस घन के बारे में, इसकी काउंट करते हैं। जैसे हमने देखा 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास 6 ऐसे घन मिले जिसमें प्रत्येक में आपको सिर्फ एक ही घन है फ्रेंड, ठीक है। अब देखते हैं जो सेकंड पे नंबर पे आते हैं ये, जिसमें 2 प्रत्येक में 2 घन होंगे। एक इनकी संख्या देखेंगे 1 2 3, तो 3 ऐसे घन हैं जिसमें प्रत्येक घन कितने हैं फ्रेंड 2 होंगे, ठीक है। अब इस पर चलते हम, तो इसमें संख्या इसमें प्रत्येक में घन कितने होंगे फ्रेंड 3। जैसे आप ऊंचाई बढ़ते जा रहे हैं तो इसमें नीचे 2 दब चुके हैं फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ देखें तो 1 और 2, तो 2 ऐसे घन हैं जिसमें प्रत्येक में घन कितने हैं फ्रेंड 3। और ये देखें तो ये घन, इसमें ये एक ही घन है जिसमें प्रत्येक में एक में कितने हैं फ्रेंड, सॉरी यहाँ 1 लिखूँगा, यहाँ कितने होंगे 4, ये 1 है, ठीक है। तो अब इनकी गुणा करके इनको ऐड करते हैं।
जैसे 6 की 1 से गुणा होगी 6, 3 की 2 से गुणा करेंगे तो 6, 2 की 3 से गुणा होगी तो 6, 4 के 1 के साथ गुणा होगी तो 4 आएगा। इनको ऐड करेंगे, देखो 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 18 और चौके कितने 18 और 4 कितने होते हैं 22। तो इसमें टोटल घनों की संख्या कितनी होगी, क्यूब की संख्या कितनी होगी 22। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं। अब इसमें देखते हैं, जैसे इसमें हम जो एक की इसमें देखते हैं कितने हैं 1 2 3 4 5, यानी 5 ऐसे घन है जिसमें सिर्फ एक ही आपको इसमें घन है फ्रेंड। ठीक है, इसमें देखें तो ये भी 5 है, आप इसमें देखें तो शेप में आपको बिल्कुल सेम दिखाई दे रही होगी फ्रेंड, लेकिन इसमें घनों की प्रत्येक में कितने हैं, अगर दूसरी पेड़ी पर देखें तो इसमें एक यहाँ से भी दबी हुई है फ्रेंड। ठीक है, तो इसमें प्रत्येक में कितनी है 2। अब इस पर चलते हैं, इसमें प्रत्येक में कितने हैं नीचे 3, और इसकी बात करें इसमें कितनी है फ्रेंड 4। अगर इसकी बात करें हम तो इसमें टोटल कितनी है 5। तो ऐसे इसमें अगर हम देखें इसमें छोटी छोटी 5 और प्रत्येक में कितनी दबी हुई हैं 5। ठीक है, तो इसमें इनको गुणा करके इनको ऐड करते हैं तो कितना आएगा 5 एकम 5, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, 5 की 3 से गुणा होगी 15, 5 की 4 से गुणा होगी 20, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 25। इनको ऐड करते हैं फ्रेंड, 5 और 10 15, 15 और 15 30, 30 और 20 50, 50 और 25 कितने हो जाएंगे फ्रेंड 75। तो इसमें टोटल घनों की संख्या क्या होगी 75। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से आसानी से बिना किसी फार्मूले के आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं फ्रेंड। इस पर आपको कोई भी फार्मूला इस पर अवेलेबल नहीं वो होगा, क्योंकि फार्मूले से इसको क्योंकि अलग अलग आकृति होती हैं तो इनको काउंट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो आप सिंपल इनको इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम देखें फ्रेंड, तो इसमें आपको ऐसी घन 2 मिलेंगी, जैसे एक ये है और एक ये, जिसमें हम देखें तो इसके एक ही घन से बनी हुई है। ठीक है, इसमें एक की लंबाई है। अब देखें जो 2 वाली घनों की लंबाई 1 2 3 4 5, तो 5 ऐसे घन है फ्रेंड जिसमें प्रत्येक में कितने हैं 2। ठीक है, ये एक हमारी एक ऐसी घन है जिसमें प्रत्येक में कितने घन हैं 3। ठीक है फ्रेंड, 1 गुणा में 3, तो इसको ऐड करेंगे हम 2 5 दूनी 10, 3 एकम 3, इनको ऐड करेंगे 2 और 10 12, 12 और 3 कितने होते हैं फ्रेंड 15। तो सिंपल इसको आप इस तरीके से काउंट कर सकते हैं। तो इसमें टोटल घनों की संख्या कितनी होगी 15। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखें, जैसे एक आपको यहाँ घन दिखाई रही है 1 2 3 4, तो 4 ऐसे घन हैं जिनमें प्रत्येक घन कितना फ्रेंड एक ही है, लेकिन एक घन ऐसा है जिसमें 2 घन है एक। ठीक है फ्रेंड, तो एक इसमें प्रत्येक घन कितने हैं 2, तो इनको जोड़ेंगे 4 या गुणा करेंगे 2 2 कितने हो जाएंगे टोटल 6 घन हो जाएंगे फ्रेंड। ठीक है, तो इसमें 6 है। अब इसमें देखते हैं, अब इसमें देखें हम जिसके प्रत्येक में एक ही घन है, जैसे 1 2 3, तो 3 ऐसे घन हमारे पास जिसमें एक ही घन से बनी हुई है। अब 2 की देखते हैं फ्रेंड, जैसे 1 2 3, तो 3 ऐसे घन हैं जिसमें प्रत्येक में आपको 2 घन है इसमें। अब देखें तीनों की, तो तीनों की 1 और 2 ऐसे हमारे घन हैं जिसमें प्रत्येक में कितने घन है 3, तो इनको गुणा करके जोड़ते हैं फ्रेंड। जैसे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, इनको ऐड करेंगे 6 दूनी 12 और 12 और 3 कितने होते हैं फ्रेंड 15। तो इसमें टोटल घनों की संख्या क्या होगी 15। ठीक है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें घनों की संख्या देखते हैं। जैसे आप पहले देखेंगे एक जिसमें एक ही घन से बना है फ्रेंड, जैसे एक ये हो गया फ्रेंड, एक ये दबा हुआ है, देखो यहाँ से आप थोड़ा दिखाई दे रहा होगा 1 2, ये 3 और ये 4, तो 4 ऐसे घन हैं जिसमें एक ही घन से मिलकर बना है, 4 गुणा में 1। ठीक है, अब हम 2 की देखते हैं फ्रेंड, जैसे 1 2, ये हमारा 3, ये 4 और ये आपको दिखाई दे रहा होगा 5 और ये कितने हो गए 6 ऐसे घन हैं जिसमें प्रत्येक में आपको कितने मिलेंगे 2। और तीनों का हम देखें तो तीन का सिर्फ एक ही फ्रेंड, जिसमें
ये उल्ट पुल्ट कर दिए फ्रेंड। यहाँ मैं अगर देखें, हाँ वैसे सही है, ठीक है। जिसमें 3 अगर आप देखें तो सिर्फ एक ही घन हमारे पास है। ये सिंपल मैंने इसमें थोड़ी ही हेरा फेरी की है पिछले वाले में। जैसे मैं दोबारा लिखता हूँ फ्रेंड, जैसे हम देखें इसमें, देखें जो घनों की संख्या देखें, जैसे 1 2 3 4, तो 4 हमारे ऐसे घन है जिसमें एक ही घन से है, जिसके ऊपर कोई नहीं रखा, सिंपल एक घन है फ्रेंड, ठीक है। 6 ऐसे हमारे घन हैं जिसमें प्रत्येक में 2 हैं, जैसे काउंट की थी हमने 1 2 3 4, एक ये 5 और एक 6, तो 6 ऐसे घन हैं जिसमें प्रत्येक में कितने हैं फ्रेंड, 2। लेकिन एक घन हमारा ऐसा है जिसमें कितने हैं फ्रेंड, 3। तो इनको सिंपल गुणा करके इनको ऐड करते हैं तो कितना आएगा हमारा, 4 एकम 4, 6 दूनी 12 और 3 की 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3। इनको ऐड करेंगे 3 और 12 कितने होते हैं फ्रेंड, 15। 15 और 4 कितने हो जाएंगे 19। तो इसमें टोटल घनों की संख्या कितनी होगी, 19। अब ये सिंपल, ये तो मैंने पीछे जो शुरू का क्वेश्चन था उसमें कर लिया था फ्रेंड। अब इसमें देखते हैं, इसमें आपको क्या याद करना है। इसमें आपको जो पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है, किसमें इस लाइन की संख्या ज्ञात करनी है फ्रेंड, ठीक है। तो आपको इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है, कोई वो नहीं है, आपको सिंपल इनको काउंट करना है। और किस तरीके से काउंट करना है वो आपको समझना है। तो इसमें आपको समझना है कि हॉरिजेंट, इसमें 3 प्रकार की लाइन होती है फ्रेंड, आपको इनके अलावा कोई लाइन नहीं मिलेगी। हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल होती है सीधी लाइन, ठीक है फ्रेंड। वर्टिकल, वर्टिकल होती है खड़ी लाइन, ठीक है, जैसे 90 डिग्री पे हो, ठीक है। और फिर होती है इंक्लाइंड, जो न तो हॉरिजेंटल है और न ही वो वर्टिकल है, जैसे तिरछी हो गई तो वर्टिकल, वो इंक्लाइंड लाइन, ठीक है फ्रेंड, इनको इंक्लाइंड बोलेंगे। जैसे अब इसमें काउंट करेंगे हम हॉरिजेंटल लाइन, तो हॉरिजेंटल कौन सी है, एक तो ये है फ्रेंड और एक सिंपल ये है। तो टोटल कितनी है हॉरिजेंटल लाइन, 2, ठीक है। फिर हम वर्टिकल लाइनों की काउंट करेंगे। वर्टिकल एक सीधी ये है 2 और एक ये 3 और एक देखें 4, ठीक है फ्रेंड। तो 4 हमारी क्या दिखाई दे रही हैं, वर्टिकल। अब इंक्लाइंड लाइनों की संख्या देखें तो आप इसमें काट भी सकते हैं, यहाँ से आपको सिंपल दिखाई देगा, सॉरी इसमें सभी रफ हो जाएगा, सॉरी मैं ये काटता नहीं है। इसमें कितनी थी हमारी, 4। तो अगर इसमें देखें इंक्लाइंड लाइन, एक ये है फ्रेंड और एक ये है और एक ये, 3 है हमारे पास इंक्लाइंड लाइन। तो इनको काउंट करेंगे 2 और 4 6, 6 और 3 कितने हो जाएंगे फ्रेंड, 9। तो ये टोटल लाइन कितनी है इसमें, 9। अगर आप उसको वैसे गिनने चले जाओ फ्रेंड तो उसमें आपको मिस्टेक हो सकती है, और एक बार मिस्टेक हो गई तो आपका जो काउंट की हुई दोबारा भूल जाओगे, फिर दोबारा उसको काउंट करें। तो इस तरीके से ज्ञात ना करें, आप इसको 3 उसमें बांटें, हॉरिजेंटल, वर्टिकल और इंक्लाइंड लाइन। इनको आसानी से आप इस तरीके से ज्ञात कर सकते हो। आगे देखते हैं, आगे इसमें देखते हैं फ्रेंड। तो इसी तरीके से करेंगे, पहले हॉरिजेंटल, फिर वर्टिकल और फिर इंक्लाइंड लाइन, ठीक है। इसमें हम देखें हॉरिजेंटल कौन कौन सी लाइन है, एक तो ये है हमारी फ्रेंड 2 3, ये 4 और एक क्या हो गई फ्रेंड, ये 5, ठीक है। तो हॉरिजेंटल लाइन हमारी कितनी आई फ्रेंड, 5। अब देखें हम वर्टिकल लाइन, जो खड़ी लाइन है, 1 2 3 4 और 5 ही हमारी वर्टिकल लाइन है। अगर हम इंक्लाइंड लाइन देखें तो सिर्फ आपको 2 ही मिलेंगे, एक ये है, एक और ये 2। तो 2 हमारी क्या है, वर्टिकल इंक्लाइंड लाइन। इनको जोड़ेंगे तो टोटल लाइन कितनी होंगी फ्रेंड, 12। तो इस तरीके से आसानी से इनको काउंट कर सकते हो। आगे देखें तो इसको भी इसी तरीके से करेंगे, पहले हॉरिजेंटल, फिर वर्टिकल, फिर इंक्लाइन लाइन, ठीक है। तो इसमें हम देखें हॉरिजेंटल लाइन कौन कौन सी है, 1 2 3 और 4।
तो जो हमारी हॉरिजेंटल लाइन कितनी आई फ्रेंड, 4। वर्टिकल देखें, सीधी लाइन देखें, 1 2 3 4 5। तो वर्टिकल लाइन कितनी हमारी, 5। ठीक है। अब देखते हैं इनक्लाइंड लाइन। तो इनक्लाइंड लाइन कौन कौन सी होंगी फ्रेंड, तो इसमें ऊपर सिंपल देखें हम 1 2 3 4। ठीक है, ये इसी एक ही लाइन से नहीं बनी है, ये अलग अलग हैं इसमें। ठीक है, कितनी हो गई थी हमारी, यहाँ ऊपर 4, यहाँ देखें 5 6 7 और 8। तो इनक्लाइंड लाइन कितनी है इसमें, 8। इनको ऐड करेंगे, 8 और 5 13, 13 और 4 कितनी होती हैं, 17। तो टोटल लाइनों की संख्या कितनी होगी फ्रेंड इसमें, 17। ठीक है, सिंपल है। आगे देखते हैं। अब इसमें हम लाइनों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो इसमें लाइन होंगी, जैसे पहले हम करेंगे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइंड। हॉरिजॉन्टल की लाइन की संख्या देखें, जैसे हॉरिजॉन्टल कौन कौन सी, इसमें 1 2 3। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी इसमें कितनी है, 3। वर्टिकल देखें सीधी, 1 2 3 4 5। तो 5 हमारी क्या है, वर्टिकल लाइन। तो यहाँ लिख देंगे 5। फिर हम इनक्लाइंड लाइन की बात करें, तो इनक्लाइंड में देखें हम 4 तो ये हैं फ्रेंड, छोटी जो इससे घन इससे बनी हुई है, 1 2 3 4, और 2 ये जो इसके विकर्ण हैं, बड़े वर्ग के विकर्ण हैं, 4 5 और 6। तो इनक्लाइंड लाइन कितनी है, 6। इनको ऐड करेंगे, 6 और 5 11 और 3 कितने होते हैं फ्रेंड, 14। तो इसमें टोटल लाइनों की संख्या कितनी है, 14। अब इसमें देखते हैं हम लाइनों की संख्या। तो इसमें हम देखें हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इनक्लाइंड। तो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, 1 2 3। तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी फ्रेंड हमारी, 3 है। फिर हम देखें वर्टिकल लाइनों के बारे में। तो वर्टिकल कौन कौन सी हैं, 1 2 और 3। तो वर्टिकल लाइन कितनी हमारी, 3। अब हम ज्ञात करते हैं इनक्लाइंड लाइन के बारे में। तो इनक्लाइंड कौन कौन सी हैं, एक तो ये है फ्रेंड, 1 2 ये बड़ी, 3 और ये 4 ये हैं। ठीक है, तो इनकी काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 3 6 और 4 कितने हो जाएंगे फ्रेंड, 10। तो टोटल इसमें जो लाइनों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 10। ठीक है, अब इसमें काउंट करते हैं हम लाइनों की संख्या। तो इसमें हम देखें हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इनक्लाइंड लाइन। तो हॉरिजॉन्टल कितनी है फ्रेंड, इसमें हॉरिजॉन्टलों की बात करें, जैसे एक ये हमारी हॉरिजॉन्टल है, एक ये है, 2 ये 3 और एक ये हमारी नीचे 4। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास कितनी आई, 4। वर्टिकल देखें तो वर्टिकल सीधी लाइन, इसमें कोई भी नहीं है, तो इसको हम 0 करेंगे। फिर हम इनक्लाइंड बात करें, तो इनक्लाइंड में आप देखें तो बड़ी लाइन कौन सी है फ्रेंड, इसमें 1 2 3। तो 3 ये हमारी जो बड़ी लाइन आपको दिखाई दे रही हैं ये होंगी। ठीक है फ्रेंड, 1 4 ये 4 5 6 और एक ये 7। तो ये 7 ये हो गई फ्रेंड। तो टोटल कितनी संख्या हो गई इनकी, 11। तो इसमें टोटल जो लाइनों की संख्या कितनी है, 11। ठीक है, सिंपल है, आप इसको कोई फार्मूले की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको ये पता होनी चाहिए हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है, वर्टिकल कौन सी है, इनक्लाइंड कौन सी है। ठीक है, इसको सिंपल आप काउंट करके इनको ज्ञात कर सकते हो। अब देखते हैं फ्रेंड इसमें लाइनों की संख्या। इसमें भी उसी तरीके करेंगे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इनक्लाइंड।
तो हॉरिजेंटल लाइन देखें हम, तो हॉरिजेंटल कौन कौन सी हैं इसमें, 1 2 3। तो हॉरिजेंटल लाइनों की संख्या कितनी है फ्रेंड, 3 है। वर्टिकल देखें हम, 1 2 3। तो वर्टिकल कितनी है, 3। अगर हम इंक्लाइंड लाइनों की संख्या देखें, 1 2 3। 3 इस साइड है फ्रेंड, 3 ही साइड हैं, 1 2 3। देखो 3 इस साइड और 3 इस साइड कितनी होगी, टोटल 6। 3 को काउंट करेंगे, 3 और 3 6 और 6 टोटल कितनी हो जाएंगी, 12। तो इसमें टोटल लाइनों की संख्या कितनी है, 12। तो अब हमने फ्रेंड पीछे जो सीखी काउंटिंग ऑफ लाइन सीखी, अब हम काउंटिंग ऑफ सर्कल सीखेंगे। ये भी बिल्कुल आसान है, कोई इसमें मेथड नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, सिंपल आपको काउंट करने हैं। कैसे, पहले अगर हम देखें फ्रेंड, पहले आप इसको बाहर के वृत्त ज्ञात करें। अगर आपको ऐसे काउंट करेंगे तो बिल्कुल मिक्सचर हो जाएगा, आप काउंट भी नहीं कर पाओगे। तो हम पहले सीखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। तो टोटल कितने हैं फ्रेंड, ये बाहर के सर्कल 6 हैं। फिर उससे अंदर आएंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6, 6 ही ये बाहर हैं और एक अंदर है फ्रेंड। आप यहाँ से देखेंगे एक सर्कल क्या है, अंदर है, तो एक ये। तो टोटल सर्कल कितने हो गए इसमें, 13। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड, इसमें सर्कलों की संख्या देखते हैं कैसे करेंगे। जैसे हम बाहर के वृत्त लेते हैं फ्रेंड, ठीक है, जैसे इसमें प्रत्येक में 3 है, इसको लेते हैं। जैसे ये इनकी संख्या देखें, 1 2 3 4, और प्रत्येक में हम देखें जो इसके अंदर ही पूरी तरह मिक्स बने हुए हैं, जैसे 1 2 3, 3 बने हुए हैं प्रत्येक में, तो 4 3 कितने हो जाएंगे फ्रेंड, कितने हो जाएंगे, 12। ठीक है, 12 तो ये हो गए हमारे। लेकिन अब हम देखें और जो सर्कल इनसे अलावा हैं तो वो कौन कौन से हैं। जैसे 1 2 3 4, प्रत्येक के 2 के जुड़ने के बीच में है फ्रेंड ये। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 4। लेकिन एक जो सर्कल है जो चारों से जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक ये हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे हमारे, 12 और 4 16, और एक कितने हो जाएंगे, 17। तो इसमें टोटल सर्कल कितने हैं, 17। इसमें देखें तो इसमें हम देखें फ्रेंड, तो इसको काउंट करते हैं। जैसे पहले छोटे वर्त काउंट कर लेते हैं, फिर बड़े काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें बड़े सर्कल में अगर इसमें इसके बीच में, इससे और इसके बीच में कितने हैं, टोटल 12। अब इस वर्त में देखते हैं फ्रेंड, इससे छोटे वाले, 1 2 3 4 5 6, और एक ये अंदर का 7 ये हो गए फ्रेंड। लेकिन अगर देखें एक ये बड़ा सर्कल रहेगा, एक ये, 2 ये हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, इनको काउंट करेंगे, 7 और 2 9, 9 और 12 कितने हो जाएंगे फ्रेंड, 21। तो ये टोटल इसमें सर्कलों की संख्या कितनी है, 21। ठीक है फ्रेंड, अब इसमें देखते हैं, इसमें सर्कलों की संख्या देखें। जैसे आप किस तरीके से काउंट करें, जैसे आपको कौन कौन से काउंट करने हैं। जैसे ये सर्कल है फ्रेंड, प्रत्येक अगर आप इसमें देखेंगे, प्रत्येक में 3 तो आपको पूरी तरीके से इसमें ही अंदर है। जैसे एक ये इसके अंदर ये बना हुआ और ये इसके अंदर, तो टोटल कितने हैं फ्रेंड, ये 3 है, और 3 में और 3 ही इसके अंदर हैं, तो 9 हो गए फ्रेंड। ठीक है, अब ये काउंट करते हैं हम जो अलग अलग हैं। जैसे इसमें कितने फ्रेंड जो किसी दूसरे वर्ग के साथ मिक्स नहीं हो रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गए फ्रेंड। लेकिन 6 ये हैं और 4 ये हैं। अगर ये देखें 6 7 8 9 10, तो 10 ये हैं फ्रेंड। दस ये हो गई। लेकिन 3 सर्कल कौन से हैं जो फ्रेंड बड़े थे
हमारे ना, और तो कुछ नहीं बचा फ्रेंड, ये 19 ही होंगे टोटल, ठीक है, और कुछ नहीं बचा है, सॉरी, क्योंकि मैंने उसके अंदर ही काउंट कर लिए थे, जैसे 1 और 2 और 3 करके काउंट किए थे, और 3 ऐसे कितने सर्कल हैं, ये कर 3 है, तो ये इसी में काउंट हो गया था, ठीक है, बड़ा सर्कल इसी में काउंट हो गया था। तो इसमें टोटल सर्कल कितने हुए हमारे, 19, ठीक है। तो ये हमारा जो फ्रेंड जो काउंटिंग ऑफ फिगर है वो हमने इसको करना सीखा। इसमें हमने क्यूब और जो काउंटिंग ऑफ लाइन और सर्कल की काउंटिंग करना सीखा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।